झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रांची का रिम्स एक बार फिर सुर्खियों में है। रिम्स अस्पताल में मरीज के परिजन और डॉक्टर के बीच हाथापाई का एक मामला सामने आ रहा है, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। मरीज के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और बड़े विवाद में हाथापाई तक की नौबत आ गई। इधर मारपीट की घटना के बाद बरियातू पुलिस ने मरीज के परिजन को डिटेन किया है, साथ ही आगे की जांच में भी जुट गई है। तो आपको बता दें कि रांची से बड़ी खबर, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये उस दौरान जब हाथापाई कर रहे थे वहां पर लोग, तो उसी वक्त ये वीडियो किसी ने बनाया है। रांची का रिम्स एक बार फिर सुर्खियों में है। रिम्स अस्पताल में मरीज के परिजन जो हैं और डॉक्टर, इनके बीच में हाथापाई हुई है। देखिए साफ तौर पर आप देख सकते हैं, इस वीडियो में क्लियरली दिख रहा है। गुमला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 2 नाबालिग से 2 दिन तक दुष्कर्म का एक मामला सामने आया। दुष्कर्म के आरोप में 3 नाबालिग अरेस्ट किए गए हैं। डुमरी थाना क्षेत्र की छात्राएं थी, मेला घूम करके लौटने के दौरान दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। तीनों आरोपियों को रिमांड होम भेजा गया है। डुमरी थाना क्षेत्र की ये छात्राएं, गुमला से बड़ी खबर, मेला घूमकर लौटने के दौरान दुष्कर्म किया गया है 2 छात्राओं के साथ में। बता दें आपको कि 2 दिन तक दुष्कर्म का ये मामला सामने आ रहा है। 3 नाबालिग अरेस्ट किए गए हैं इस मामले को लेकर के। जो 2 छात्राएं थी वो डुमरी थाना क्षेत्र की थी और मेला घूम करके वापस लौटने के दौरान उनके साथ में दुष्कर्म हुआ है। 3 लोगों को रिमांड होम भेजा गया है। तो अब इस मामले में पुलिस जुटी हुई है, जांच पड़ताल कर रही है। जितने लोग इसमें अब पाए गए, जिनके नाम की संलिप्तता आई है, उन पर अब कार्रवाई होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुकेश सहनी ने बीजेपी के सामने प्रस्ताव रखा, निषाद समाज को एससी कैटेगरी में आरक्षण का बीजेपी वादा करें और सार्वजनिक तौर पर ऐलान करने की भी बात कही है। मुकेश सहनी बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुकेश सहनी ने बीजेपी के सामने प्रस्ताव रख दिया है और प्रस्ताव यह है कि निषाद समाज को एससी कैटेगरी में रखें, आरक्षण का बीजेपी वादा करें, सार्वजनिक तौर पर ऐलान करें इस बात का। मुकेश सहनी बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं और कुछ मांग जो प्रस्ताव है वो बीजेपी के सामने रखा है मुकेश सहनी ने। आपको बताते चलें कि प्रस्ताव उनका यह है कि निषाद समाज को एससी कैटेगरी में रखें, आरक्षण का बीजेपी वादा करें, सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान करें। अमितेश हमारे साथ बने हुए हैं। अमितेश, ज्यादा जानकारी दीजिए इस पर। क्या है ये कि मुकेश सहनी जो है प्रस्ताव रखा है इन्होंने कि जो निषाद समाज है उसको एससी कैटेगरी में रखें? यहाँ बिल्कुल निषाद समुदाय को एसटी कैटेगरी में रखने की मांग मुकेश सहनी की तरफ से की जा रही है और लगातार वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमने इसको लेकर के एक मुहिम चलाई है। लगातार पूरे बिहार का हमने दौरा किया है, युवाओं को साथ में रखा है इस मुद्दे पर जो सहनी समुदाय के हैं उनको। इसलिए हम अगर आकर के बीजेपी से समझौता कर लेते हैं तो हमें परेशानी होगी। जो सूत्र कह रहे हैं उसके मुताबिक उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी वादा करे इस मुद्दे पर तो हम सीट के मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार हैं। जो सीट की बात कही जा रही थी, मुकेश सहनी बहुत ज्यादा सीट मांगते हैं, कभी 3 कहते हैं, 4 मांगते हैं या कहते हैं कि हमको इससे भी ज्यादा सीट चाहिए। लेकिन बीजेपी ने तय कर दिया है कि मुकेश सहनी को आना है तो सिर्फ 1 सीट पर उन्हें चुनाव मैदान में उतरना होगा, सिर्फ 1 सीट पर चुनाव मैदान में रहें, एनडीए के साथ रहें। लेकिन उनकी तरफ से शर्त ये कहा जा रहा है कि जो निषाद समुदाय के आरक्षण को लेकर के उन्हें मुहिम चलाई है, उस मुहिम के तहत बीजेपी वादा करे और सार्वजनिक तौर पर वादा करे। जब गठबंधन का ऐलान हो उस वक्त तभी जाकर के हमारा गठबंधन संभव है। तो बातचीत चल रही है, मुकेश सहनी की बीजेपी के नेताओं से संपर्क में है, लेकिन अभी इस पर बात फाइनल नहीं हुई है क्योंकि वो एक शर्त रख देना चाहते हैं। शर्त के मुताबिक निषाद समुदाय को आरक्षण का वादा बीजेपी करे। ठीक है अमितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।